नहीं था कि मंडे को एग्जाम है पहले। फिर हम्म। हमें 2 दिन पहले बताया फ्राइडे को कि मंडे को एग्जाम है, तो फिर उन्होंने कहा कि 12th का भी पोर्शन आएगा, तो फिर मुझे वो कवर करना था। तो सैटरडे में आई थी, लेकिन संडे में फिर नहीं आ पाई। संडे तो सैटरडे मुझे याद है। और तुमने ग्रेविटेशन का टेस्ट नहीं दिया अभी तक? नहीं सर, कब मैं दोगे? एग्जाम में ही लगी हुई थी। अब तो उन्होंने कोई दो एग्जाम दिन नहीं पहले है। ही हमको बताया। अब तो एग्जाम नहीं है ना? नहीं सर, एग्जाम नहीं है अभी, इस हफ्ते और नहीं है, नेक्स्ट वीक है। तो फिर क्या करना है? कब दोगे टेस्ट? मैं दे देती हूँ इस हफ्ते में, फ्राइडे तक दे दूंगी मैं। नहीं तो तुम ऑफलाइन दोगे ऑनलाइन दोगे? मैं ऑनलाइन देना, कोशिश तो ऑनलाइन भी दे ऑफलाइन कर सकते रही हो। हूँ। हाँ। ठीक है सर, मैं देख लूंगी। मैं कोशिश तो ऑफलाइन की नहीं, करूंगी। नहीं तो कोशिश तो फ्राइडे निकल जाएगा, फिर तुम्हारे वापस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, हाँ। वो मैं दे ठीक है। सकती। ठीक। सो आइडियल फ्लूइड, what is ideal fluid? Ideal fluid is something which is incompressible and non-viscous. A fluid which is incompressible and non-viscous is called ideal fluid. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा तो कोई फ्लूइड हो ही नहीं सकता जो कि इनकम्प्रेसिबल ना हो, है ना? और नॉन विस्कस भी नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड इज having some kind of viscosity, less or more, but this is ideal fluid. तो अगर किसी, suppose there's a pipe of radius r and a liquid, an ideal liquid is there which is flowing through this. So when liquid is flowing through this, which is ideal, so this will be the velocity profile of the liquid. That is, every layer of the liquid will be moving with the same velocity. हर liquid layer का same velocity होगा, whether that liquid layer is deep inside the cylindrical pipe or closer to the surface. Every layer of liquid has same velocity. And दूसरी बात, हर लेयर की सेम वेलोसिटी है, विस्कोसिटी नहीं है। तो once you set the liquid in motion, the liquid will keep on moving by itself because no extra pressure or force will be required because friction force नहीं है। Imagine करो, friction नहीं है, and once you set a body in motion, then the body will keep on moving on the road because friction नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली वी हैव every fluid which is slightly compressible also and it has viscosity also. So actual profile of liquid in a pipe is something like this कि जो लेयर ऑफ लिक्विड क्लोजर टू द सरफेस होती है उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज इट इज इन contact with the surface of the pipe, and then velocity increases. Center one has the maximum velocity. As a result, प्रोफाइल जो है वेलोसिटी का वो इस तरह से होता है. So this is for fluid which is not ideal. At the same time, to make the liquid flow, we have to continuously apply pressure also. We apply pressure, and when you apply the pressure, then only the liquid will keep on moving with the same velocity. जैसे कि normal व्हीकल में होता है, रोड पे अगर कोई व्हीकल जा रहा है सेम स्पीड से, तो हमें उसको कंटिन्यूसली एक्सेलेरेट वो करना पड़ता है। यू हैव टू बर्न द फ्यूल बिकॉज टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? विदाउट बर्निंग द फ्यूल द व्हीकल विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो देयर वाज एन साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ वाई जूल्स, तुम बोल सकते हो देसी में।
पॉइली वैसे इसका एक्चुअल नाम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स थ्रू अ पाइप, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, हमने पूरा नहीं किया था ना। इफ अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट है P/L, रेडियस ऑफ द पाइप इज R, viscosity of the liquid is eta. So velocity of flux क्या होता है? Volume of liquid flowing per unit time. So this velocity per unit time depends upon eta, R and pressure gradient. इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज अगर मैं एल और आर पी को अलग से ले लूंगा तो इस केस में क्या होगा, चार वेरिएबल हो जाएंगे, एंड देन वील वोंट बी एबल टू solve this using dimensions. So there'll be 3 mark question that using dimensions derive Poiseuille's equation. तो लास्ट क्लास में शायद ये रह गया था ना, हमने पूरा नहीं किया था। पूरा आ गया था डेरिव? नहीं, क्या आई थी एबीसी की वैल्यू बताना जरा। नहीं, फिर वो ग्लिच हो गया था आपको और मैम की क्लास के बीच में। अच्छा, ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड P/L टू द पावर C. So if you use dimensions, K is dimensional is constant. This would be M0 L3 T minus 1. R को क्या लिया था? अच्छा, वैसे ले लो फिर। R टू द पावर कितना था? A and okay. So R is L1 to the power A. Eta is M1 L minus 1 T minus 1 to the power B. And pressure is force by area. So M1 L minus 1 T minus 2 divided by L. और फिर इक्वेशंस फॉर्म कर ली थी हमने। आफ्टर दैट M0 L3 T minus 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? L to the power A, M to the power B, L to the power minus B, T to the power minus C. This is M to the power C, L to the power minus 2C, T to the power minus 2C. And then we basically form the equations. कर लो solve अभी। So पहली equation आएगी 0 equal to B plus C. Second equation होगी L is equal to 3, which is equal to A minus B minus 2C. Third equation time की आएगी, -1 is equal to minus C minus B था, minus B minus 2C. First you can solve first and third equation, दोनों को ऐड कर दो, C की वैल्यू आ जाएगी। Adding first and third, this is first,
C1 आ गया, C को 1 सब्स्टिट्यूट किया। B-1 आ गया और A Hmm. 4 आ गया। And then A is 4. या So the equation is volume per unit time is K PR4 by eta L, है ना? PR4 by eta L. This is Poiseuille's equation, and this K you can't find using dimension. तो क्या थी पाई की वैल्यू, पता है किसी को? P/8। हम्म पाई बाई 8 PR4 by eta L. So that's Poiseuille's equation. P is pressure, L is the length. P by L is called pressure gradient. इस पे न्यूमेरिकल्स किए थे क्या मैंने? नहीं? हमारे स्कूल वाले सर ने बोला कि ये आपके सिलेबस से कट गया है। कट गया? मतलब CBSE से, हाँ। हम्म नहीं आएगा? अच्छा, तुम्हारे बहुत स्लो पढ़ाते हैं ना, तो 2-3 चैप्टर कटवा देते हैं। ग्रेविटेशन आ रहा है? थर्मो? अच्छा। तो फिर इसके न्यूमेरिकल नहीं करते हैं और क्या? प्रेशर आ ही नहीं रहा है तो ये। बट ये तो आ सकता है ना? डायमेंशंस में आ सकता है। लिख लिया ये? बिफोर दैट, टाइप्स ऑफ फ्लोज। Now you must have noticed that in some rivers or canals, liquid or the water is flowing, quite quietly, as if one layer of water is gliding over the other layer of the liquid. क्या हुआ नंदिनी, सो गई थी तुम? सर अभी घर आए। कहाँ घूमती रहती हो तुम? मैं अपने दोस्त के घर पे थी। तो laminar flow, or you can also call it steady flow, in which one layer of liquid smoothly glides over the other liquid layer of liquid. So this kind of flow is said to be laminar or steady flow. लिख लो. In a laminar or steady flow, one layer of liquid one layer of liquid glides over the other layer in a smooth manner. One layer of liquid glides over another layer in a smooth manner. Next type of flow we have streamline flow.
Suppose we have a pipe like this, and liquid is flowing through this. There's a point P, there's a point Q, and this is how the liquid flows. Point P पे velocity of the liquid is Vp. At point Q, velocity of the liquid is Vq. Diagram बनाओ. बन गया. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं विच passes through a given cross section follow the same path, have the same speed as by the particle which have already moved through that point. मतलब जितने पार्टिकल्स पी पॉइंट से निकलेंगे लिक्विड के, उन सभी की सेम वेलोसिटी होगी और दे विल फॉलो द सेम पाथ. मतलब velocity at P and velocity at Q might be different, but whatever particles are passing through a given cross section of the pipe, all of them have the same speed, same direction. So that is streamline flow. लिखो. In a streamline flow, in a streamline flow, all liquid particles have the same velocity and follow the same path and follow the same path. इन दोनों फ्लोज के अलावा एक और फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो. तुमने देखा होगा शैलो रिवर में या रैपिड्स में पानी बहुत तेजी से निकलता है और बीच में कोई पत्थर है या पोल खड़ा हुआ है तो उसके चारों तरफ वर्टेक्स फॉर्म हो जाते हैं, उछलता हुआ पानी, मूव करता हुआ पानी घूमता हुआ जाता है. सो व्हेन द फ्लो इज नॉट स्टेडी काम, इट इज in the form of rotation, and you can say the flow of the liquid is quite, what you can say, disturbed, not in a steady manner. जैसे कोई particular direction नहीं है, it moves up also, down also, moves here and there. Vortex flow जिसको बोला जा सकता है, vortex भी form होते हैं liquid के. So that is turbulent flow. So there's a term called Reynolds number. वो भी सिलेबस से काट दिया। क्या? वो भी सिलेबस से काट दिया। तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, सब कुछ तुम कटवा दोगे सिलेबस से तो? मैंने नहीं काटा। नंदिनी बताएगी, नंदिनी में पढ़ाया ये? इसको तो पता ही नहीं है, जाती ही नहीं स्कूल, स्कूल घर पे आता है कभी कभी. क्या बात कर रहे हो? तो बताओ, ये हुआ है स्कूल में?
नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। न्यू एनसीईआरटी से भी काट दिया है। तो कुछ पढ़ाने के लिए ही नहीं, छुट्टी करते हैं और क्या फिर। अब एक बट वो सब है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम है, और बाकी सब काट दिया है। बर्नौलीज भी काट दिया। नहीं वो है। चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो यार, मेरा मूड खराब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बेकार हो गई, मतलब इतना मुझे सारा फिजिक्स में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सब बेकार है फिर अभी। ये तो एंट्रेंस में हम कराते थे, जेई में आता था सारा, ये एडवांस में और उसमें। तो द टर्म कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर विच इज रो वी डी बाई ईटा, जस्ट फॉर नॉलेज देख लो। अगर कोई लिक्विड डी डायमीटर के पाइप से, जिसका डायमीटर डी है, वी स्पीड वी से मूव कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी ईटा है, डेंसिटी रो है, तो दिस अ टर्म कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, निकालना जल्दी से। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, वी को क्रिटिकल स्पीड भी कहा जाता है। वी इज रो डेंसिटी, वी इज क्रिटिकल स्पीड और क्रिटिकल वेलोसिटी, डी डायमीटर, एंड ईटा तो मैं मालूम है क्या है, करना। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। डायमेंशनलेस। ये ऐसी बातें कर रही हो, काव्य क्या आ रहा है, तुम बताओ सच सच। मेरा तो कोई डायमेंशन नहीं आ रहा। दोबारा चेक करो, हो सकता है आ जाए। T-1 आ रहा है। हाँ। T-1 आ रहा है। अच्छा। क्या? नंदिनी तुम्हारा क्या आ रहा है? तो मेरा भी डायमेंशनलेस आ रहा था, पहले मैं चेक कर रही हूँ बस। ये दीक्षा ने तो अपना आंसर चेंज कर लिया अब। मैं चेक कर रहा हूँ। काव्य तुम बताओ भाई। नहीं, डायमेंशनलेस ही आ रहा है। ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस। मेरा भी है। सर, डायमेंशन, हाँ। इट्स सर अ व्हाट प्योर, वाज द। इट्स अ प्योर नंबर। मैं देखना चाहता था दीक्षा को कितना कॉन्फिडेंस है। तो उसने नेक्स्ट में T-1 बोल दिया। So it's a dimensionless number, basically it's a ratio of two forces. So this Reynolds number basically tells us कि type of flow क्या होगा। अगर Reynolds number less than 2000 होता है, the flow is streamline or laminar. If Reynolds number is more than 3000, it is for sure turbulent. And it's between 2000 and 3000, it could be mix of both. Unstable जिसको बोला जा सकता है कि neither it's turbulent nor it's this. So Reynolds number is ratio of two forces, inertial force by viscous force. So ratio of two forces का मतलब will be dimensionless. डायमेंशन तो काम आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन दे माइट आस्क यू इन डायमेंशंस, नहीं? राइट। तो सपोज वी हैव अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लाइक दिस, एंड द लिक्विड जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वो आइडियल है, मतलब नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है A2। हम डिस्कस करें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। An ideal fluid is flowing through a pipe of non-uniform cross section. The pipe is no doubt horizontal and the flow is streamline. तो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है,
तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड कम होगी या ज़्यादा होगी? जैसे नल होता है नॉर्मल टैप में, तो अगर तुम थंब लगा दोगे, थोड़ा सा एरिया छोड़ोगे पानी को निकलने के लिए, तो बहुत स्पीड से पानी निकलता है, राइट? तो विद एरिया इज लेस, स्पीड बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। दैट्स वाई वो कहावत है, स्लो वाटर रन्स डीप। क्या यही है ना कुछ? जहाँ पे रिवर बहुत डीप होती है ना, वहाँ पे पानी बहुत स्लो होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर पानी बहुत स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ है। डीप वाटर रन स्लो। या डीप वाटर रन स्लो, यस, ये होता है। दैट इज द रीजन, बिकॉज वहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा जहाँ पे डेप्थ, तो वहाँ पे मतलब डेप्थ बहुत ज़्यादा रिवर की। जबकि शैलो में क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। जहाँ पानी शैलो होता है, डेप्थ कम होती है, बहुत तेज फ्लो होता है पानी का। वो हिंदी में एक कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना। हिंदी पढ़ी तुम लोगों ने? जो खाली चना होता है जिसको कीड़ा काट जाता है, उसमें से आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो एज सच, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन टाइम टी कैसे निकालोगे? वो निकाला जा सकता है इस पाइप से। सपोज स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ पे स्पीड पानी की v2 है, तो टी सेकंड में पानी कितना फ्लो कर लेगा? मान लो इतना फ्लो कर लिया आफ्टर टी सेकंड्स, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो गया इन टी सेकंड्स? दिस इज बेसिकली सिलिंड्रिकल थिंग है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, और लेंथ कितना हो गया इसका? लेंथ होगा v1 × t। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द पाइप एट क्रॉस सेक्शन a1 इन t सेकेंड्स वुड बी दिस। कैसे किया हमने? हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ। लेंथ इज v1 × t, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गया। व्हाट अबाउट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम? ये हो जाएगा a1 v1। अगर हमें पता करना होता मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो वो कितना होता? तो मास कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय टी। सो दिस वुड बी a1 v1 रो, बिकॉज वी हैव अज्यूम दैट द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो मतलब डेंसिटी विल नॉट चेंज। सो मास यू फ्लोइंग पर यूनिट टाइम हो जाएगा a1 v1 रो। Volume of liquid flowing per unit time would be a1 × v1. Now, if you find volume of liquid passing through over here in t seconds, तो कैसे आएगा वो? v2 into t। We can find this distance, which would be v × t, है ना? स्पीड इंटू टाइम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा लिक्विड का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, विच इज v × t, v2 × t। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कितना हो गया? a2 × v2। So since liquid is incompressible, fluid is ideal, and there's nowhere liquid is stopping, कहीं स्टोरेज हो नहीं रहा लिक्विड का। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना लिक्विड एंटर कर रहा है यहाँ से, उतना ही लिक्विड वहां से एग्जिट करेगा। So according to conservation of mass, liquid entering per unit time is equal to liquid exiting, and this is nothing but law of continuity. a1 v1 is equal to a2 v2, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रिक्टेड है, कम है, वहां पे स्पीड ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। और यू कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू 1/a।
So this is law of continuity, and it is based on law of conservation of mass. तो जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ पे स्पीड पानी लिक्विड की ज़्यादा होती है। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तुम लोगों ने जो मीटिंग ऐप कर लिया डाउनलोड? कर लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास उसमें लूंगा। तो वो शायद वेब पे चलता है। किस पे? आई डोंट मेरे मेरे भी आई डोंट की ऐप है। किस पे चलता है? क्रोम पे इट्स वर्किंग ऑन गूगल। हाँ, तो क्या हुआ? तो कुछ डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं नहीं है। है, बट माय कंप्यूटर ऑपरेटर वाज सेइंग दैट ओनली। सर आई डोंट नो, आप एक बार लिंक भेजना उसके चलो बाद ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं उससे नेक्स्ट क्लास में ना। को जूम पसंद नहीं आ रहा। जूम पसंद क्या, जूम विदेशी है ना। हाँ, तो जो इज बेटर।